सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर सुपर हीरोज़ की कमी नहीं है। कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे हैं जो टाइम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। वहीं कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही आइकॉनिक रहे हैं और अपनी फीट्स के साथ कॉमिक बुक रीडर्स को इम्प्रेस करते आए हैं। और सुपर हीरोज़ बैटललैंड के सेकेंड एपिसोड में आज हम लोग दो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल के ब्लैक पैंथर को मार्वल के टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन है ज़्यादा पावरफुल। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो पहले बात कर लेते हैं आयरन मैन यानी कि अपने टोनी स्टार्क की। अब टोनी स्टार्क एक ऐसा इंसान रहता है जिसे सिर्फ फेम और वेल्थ से मतलब रहता है। वो किसी दूसरे के लिए केयर नहीं करता था, लेकिन ये सभी चीज़ें चेंज हो जाती है जब उसे टेररिस्ट लोग कैप्चर कर लेते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं। जहाँ टोनी स्टार्क काफ़ी कम ही चीज़ों का मदद से अपना पहला आर्मर बनाता है, और यहाँ से शुरुआत होती है आयरन मैन की जर्नी की। जिसके बाद आयरन मैन एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सुपर हीरो हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। इन सब के अलावा अगर हम लोग नजर डालें टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो बेसिकली टोनी स्टार्क एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर स्टार्क ने नॉर्मल ह्यूमन की एबिलिटीज़ को सरपास कर रखा है। यानी कि स्टार्क ने एक्सट्रीमिस्ट वायरस क्रिएट किया था, जिसे खुद के अंदर इंजेक्ट करने के बाद उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल सेंसेस और रिफ्लेक्सेस मिली थी, और उसके हीलिंग फैक्टर भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर हो गई थी। अब बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट वायरस के कारण टोनी स्टार्क एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा बेटर रिफ्लेक्सेस पजेस करता है, लेकिन वो पीक ह्यूमन के नीचे ही है। इन सब के अलावा टोनी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने आर्क रिएक्टर क्रिएट किया था, और आर्क रिएक्टर की मदद से उसने अपने प्लेंटी ऑफ आर्मर्स को भी वर्क किया है। इन सब के अलावा जो आयरन मैन का मेजर वेपन है वो है उसका आर्मर। आयरन मैन के पास बहुत ही सारे आर्मर्स हैं, और उसके आर्मर्स की वजह से ही उसे मिलती है उसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट की एबिलिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड डिटेक्शन की एबिलिटीज़। ये सभी चीज़ें उसका सूट उसे प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आयरन मैन के आर्मर के अंदर मैग्नेटिक फोर्स फील्ड जनरेशन की एबिलिटी मौजूद है, और बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट भी मौजूद है। इन सब के अलावा टोनी स्टार्क खुद जीनियस लेवल इंटेलेक्ट पजेस करता है। वो एक मास्टर इंजीनियर है और एक मास्टर बिजनेसमैन भी है। इन सब के अलावा अगर हम लोग नज़र डालें टोनी स्टार्क के कॉमिक की कुछ बहुत बड़ी फीट्स की, तो आयरन मैन ने सिंगल हैंडेडली जार्विस को क्रिएट किया था, जो एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म का AI कॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ टोनी स्टार्क ने कॉमिक्स के अंदर एक स्वॉर्म बनाया था, जो बेसिकली एक एटॉमिक साइज प्रोसेसर था। इन सब के अलावा उसने एक सोल हैमर बनाया था, और सोल हैमर वाज बेसिकली अ वेपन हु यूटिलाइजिंग अ स्टार। इन सब के अलावा टोनी ने अपने काफ़ी सारे आर्मर्स मल्टीपल ओकेजन्स के लिए क्रिएट किए थे, जैसे कि हल्क बस्टर, गॉड किलर, और भी काफ़ी सारे आर्मर्स, जिनमें से कुछ आर्मर्स फेल भी हुए थे, लेकिन टोनी ने अपने हर आर्मर पे अपना 100% दिया है, जिसकी वजह से हम टोनी स्टार्क के वर्क को काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हो कि अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा टोनी स्टार्क ने एक टेक क्रिएट किया था, जिसकी मदद से उसने फिनिक्स फोर्स को स्प्लिट कर दिया था। इन सब के अलावा टोनी ने अपने एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के साथ कैप्टन मार्वल को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था, और इसका एक्सट्रीमिस्ट आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है, जहां इसने कुछ समय के लिए ब्लू मार्वल को भी शांत कर दिया था। अपने एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के साथ आयरन मैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है, जहां एक्सट्रीमिस्ट आर्मर की मदद से उसने कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्टाइल्स को कॉपी किया था, और उसके बाद कैप्टन अमेरिका के ऊपर ही उसे यूटिलाइज़ किया था, उसे यूज़ किया था। इन सब के अलावा टोनी के पास और भी काफ़ी सारे पावरफुल आर्मर्स हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं, जिनमें से एक था ब्लीडिंग एज आर्मर। और ब्लीडिंग एज आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने टॉरस जैसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बींग को भी ब्लो अप कर दिया था, और इस आर्मर के पास EMP रेजिस्टेंस भी मौजूद था। इन सब के अलावा भी टोनी स्टार्क की कॉमिक्स में काफ़ी सारी फीट्स रही हैं, और वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर भी रहा है एवेंजर्स का। तो गाइज़ अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर यानी कि टचाला की। तो टचाला बेसिकली टचाका का फर्स्ट बायोलॉजिकल सन रहता है, और आगे चल के टचाला हमें ब्लैक पैंथर के रूप में देखने को मिलता है, और वो वकांडा का राजा भी बनता है। इन सब के अलावा वकांडा के राजा होने के अलावा वो एवेंजर्स का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर बनते हुए कॉमिक्स में नज़र आया है। अगर हम लोग बात करें टचाला की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो हार्ट शेप हर्ब के कारण टचाला के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जो पीक ह्यूमन से कई हद तक थोड़ी ज़्यादा हैं। इन सब के अलावा वो पजेस करता है डिवाइन एम्पावरमेंट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन एजिलिटी। साथ ही साथ जैसा कि तुम में से कुछ लोगों को ये चीज़ शायद हो सकती है कि पता ना हो कि ब्लैक पैंथर कॉमिक्स के अंदर किंग ऑफ द डेड्स भी है, जिसके वजह से वो पजेस करता है नेक्रोमेसी, स्पिरिट एनर्जी कंस्ट्रक्ट और कॉस्मिक अवेयरनेस जैसी एबिलिटी। साथ ही साथ वो क्लेवरेंस भी परफॉर्म कर सकता है।
इतना ही नहीं, कॉमिक्स के अंदर टचाला बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट देखने को मिला है, वो पजेस करता है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। इन सब के अलावा टचाला जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मार्शल आर्टिस्ट भी है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर टैक्टिशियन। अगर यहाँ पे हम लोगों को अगर नज़र डालें तो कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन की तरह ही ब्लैक पैंथर के पास भी काफ़ी सारे अलग अलग आर्मर्स रहे हैं, जो ज़्यादातर तो सिमिलर ही देखने में लगते हैं, लेकिन उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग होती है। अब उसके आर्मर के साथ जो है ब्लैक पैंथर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि उसके आर्मर के साथ वो पजेस करता है एंटी मेटल क्लॉस, जो लिटरली किसी भी तरह के मेटल को जो है काट सकते हैं सिवाय उरू मेटल के। इन सब के अलावा उसके पास है वाइब्रेनियम मैश, एनर्जी डैम्पलिंग बूट्स, टेलीपोर्टेशन डिवाइस और काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स और स्पीयर जो वाइब्रेनियम से बने हैं। और एक और चीज़ है जिसके बारे में शायद तुम में से कुछ लोग को ये चीज़ पता ना हो कि एक्चुअली में टचाला जो है अपने सूट की मदद से क्लोकिंग टेक्नोलॉजी भी यूज़ करता है, क्लोकिंग एबिलिटी पजेस करता है, और इसी की मदद से वो बड़ी आसानी से इनविजिबल भी बन सकता है। अगर हम लोग नज़र डालें टचाला के ब्लैक पैंथर के कॉमिक्स की कुछ बहुत ही बड़ी फीट्स के ऊपर, तो ब्लैक पैंथर ने जो है एक 5 टन के राइनो को बड़ी ही आसानी से टेक डाउन कर लिया था, और उसने आयरन मैन को मल्टीपल ओकेजन्स पे डिफीट भी किया है, 3 बार से ज़्यादा बार। साथ ही साथ कॉमिक्स के अंदर ब्लैक पैंथर जो है एंटी वॉल को जो है ब्रेक कर देता है, और ये जो एंटी वॉल था ये कोई मामूली एंटी वॉल नहीं था, ये एंटी वॉल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटी वॉल था, जिससे टोनी स्टार्क अपने एंडोसिम आर्मर में होने के बावजूद भी जो है डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था। साथ ही साथ ब्लैक पैंथर ने कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस को भी जो है सेवरल ओकेजन्स पे सरपास किया है, और स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस तुम लोग जानते ही हो कि कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं। और इन सब के अलावा जो है ब्लैक पैंथर ने डॉक्टर डूम की मदद से एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसका बेसिक काम था कि वो सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर्स को जो है रिप्लिकेट कर पाए, और इस चीज़ में जो है वो डिवाइस सक्सेसफुल भी हो जाती है, वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल भी हो जाती है। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है, तो ब्लैक पैंथर ने बड़े ही मुश्किल के साथ डॉक्टर डूम और उसके डूम बॉट्स को जो है पूरे के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, उन्हें डिफीट किया था अपने किंगडम को बचाने के लिए। इतना ही नहीं, ब्लैक पैंथर ने जो है मेफिस्टो को भी एक बार टक्कर दी थी, और वहाँ उसने लगभग उसे मार ही डाला था। और मेफिस्टो जो है हेल का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन है, जिसने गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स के नाक में भी दम कर रखा था। साथ ही साथ सिल्वर सर्फर जैसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग को भी जो है ब्लैक पैंथर बहुत ही बुरी टक्कर दे चुका है, और उसने गैलेक्टस को भी एक बार इनडायरेक्टली बीट कर दिया था, उसे आउटस्मार्ट करते हुए एक स्टैंड ऑफ के दौरान, जिस वजह से तुम लोग समझ गए होंगे कि ब्लैक पैंथर भी सीक्रेटली मार्वल के टॉप 20 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ के अंदर आता है, और इसकी एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली ब्लैक पैंथर और आयरन मैन की फीट्स की, उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो अब यहाँ पे हम लोग आएंगे कंक्लूजन के ऊपर कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब इतना तो साफ़ है कि दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, और कॉमिक्स में मल्टीपल ओकेजन्स के टाइम ये दोनों ही कैरेक्टर्स आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब टोनी स्टार्क और ब्लैक पैंथर की फ़ाइट हुई है, तो अगर 10 में से देखा जाए तो 8 बार ब्लैक पैंथर ही जीता है। और उसका रीज़न साफ़ है कि ब्लैक पैंथर की सूट की टेक्नोलॉजी जो है आयरन मैन के टेक से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिली है। और अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में बैटल होती है तो ये भी डिपेंड करता है कि उस टाइम टोनी स्टार्क के पास उसका कौन सा आर्मर मौजूद है, क्योंकि ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आयरन मैन जो है ब्लीडिंग एज आर्मर और एक्सट्रीमिस्ट आर्मर जैसी पावरफुल सूट्स के साथ ब्लैक पैंथर को डिफीट कर सकता है। लेकिन ब्लैक पैंथर के पास कुछ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटीज़ हैं, जिसे कॉमिक्स में जो है काफ़ी कम ही दिखाया गया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल होगा, लेकिन एट लास्ट ब्लैक पैंथर जो है आयरन मैन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर उसने ऑलरेडी जो है ब्लैक पैंथर ने आयरन मैन को काफ़ी बार डिफीट किया है। उसने टोनी स्टार्क के टेक्नोलॉजी को सरपास किया है, उसने टोनी स्टार्क के इंटेलिजेंस को भी काफ़ी हद तक टक्कर दी है। और टोनी स्टार्क ने जो है कॉमिक्स में एक बार खुद कहा था कि प्रिपरेशन के बाद अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन में टचाला जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब मैं जानता हूँ कि एमसीयू की वजह से जो है आयरन मैन की अब काफ़ी बड़ी रेपुटेशन बन चुकी है, और तुम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आयरन मैन के फ़ैन होंगे और उन्हें ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल ना लग रही हो। बट अगर तुम एज अ फ़ैन नहीं देखोगे और लॉजिकली सोचोगे तो ये बात साफ निकल के आती है कि दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे टक्कर एक दूसरे को दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही निकल के आते हैं कि ब्लैक पैंथर आयरन मैन को डिफीट कर देगा। तो बेसिकली सुपर हीरोज़ बैटललैंड के आज की इस एपिसोड का विनर ब्लैक पैंथर है।
सो गाइज ये थी एक कंपैरिजन वीडियो ब्लैक पैंथर और आयरन मैन के बीच में। अब तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना थम्स अप ज़रूर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जाके दबा दो ताकि मैं तुम तक ऐसी वीडियोस पहुंचाता रहूँ, तुम लोग एंजॉय करते रहो। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कंक्लूजन है, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का एक्सप्लेनेशन है इन दोनों कैरेक्टर्स के फाइट के आउटकम्स को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।